देव जी का एक विश्व विख्यात मंदिर है और यहाँ ठाकुर जी की कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। इस प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पर पौत्र ब्रज नाभ जी ने बनवाई थी। वज्र नाभ जी अनिरुद्ध के पुत्र थे। पूरे देश भर से लोग इस मंदिर में गोविंद जी के दर्शन करने आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जयपुर में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर में कोई शिखर नहीं है। बिना शिखर वाला इस मंदिर को माना जाता है। वज्रनाभ जी ने अपनी दादी से पूछा कि श्री कृष्ण कैसे लगते थे और फिर दादी के कहे अनुसार जिस शिला से कंस ने उनके 7 भाइयों का वध किया था, उस शिला से निर्माण किया श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ को। दादी जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे वो प्रतिमा को आकार देते गए। जब पहली प्रतिमा बनाई तो उसके पैर तो वैसे ही बन गए, बाकी स्वरूप वैसा नहीं था। जिसके बाद उन्होंने पूरी प्रतिमा बनाई। जब दूसरी प्रतिमा बनाई तो पैर और शरीर दोनों एक जैसे बन गए, लेकिन वह श्री कृष्ण जैसे नहीं थे। जो पहले प्रतिमा बनाई गई थी उसको मदन मोहन जी का नाम दिया गया, जो करौली में विराजित है। दूसरी प्रतिमा बनाई वो गोपीनाथ जी कहलाए, जो पुरानी बस्ती जयपुर में विराज रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरी प्रतिमा बनाई और जैसे ही तीसरी प्रतिमा पूर्ण हुई तो उनकी दादी ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा, क्योंकि श्री कृष्ण का पूर्ण रूप था वो यही स्वरूप था जो इस मंदिर में स्थित गोविंद की प्रतिमा में है। जब औरंगजेब का आतंक बढ़ा तो बहुत से हिंदू मंदिर तोड़े गए। तब ये 7 मंजिला मंदिर वृंदावन में था। फिर आमेर के राजा रमान सिंह जी इस प्रतिमा को लेकर पहले गोवर्धन में विराजे, इसके बाद कामा में विराजे और उसके बाद फिर गोविंदपुर रोपाड़ा से आमेर होते हुए यहाँ विराजित की गई। अब यह प्रतिमा सूर्य महल में विराजमान है। यह एक मंदिर नहीं, सूर्य महल है। पहली छवि का नाम मदन मोहन जी है, जो राजस्थान के करौली में स्थापित है। दूसरी छवि गोपीनाथ जी के नाम से जानी जाती है, जो जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थापित। तीसरी दिव्य छवि आएंगी गोविंद देव जी की। इस प्रकार गोविंद देव जी की पवित्र छवि को वज्रकृत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वज्रनाभ द्वारा निर्मित। श्री कृष्ण के परपौत्र ने बनवाई थी मूर्तियां। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एक बार भगवान कृष्ण के परपौत्र ने अपनी दादी से भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में पूछा और कहा कि आपने तो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, तो बताइए कि उनका स्वरूप कैसा था। भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने जिस काले पत्थर पर कृष्ण स्नान करते थे उस पत्थर से 3 मूर्तियों का निर्माण किया। पहली मूर्ति में भगवान कृष्ण के मुखारविंद की छवि आई, जो आज भी जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में विराजमान है। क्यों नहीं दिखते राधा रानी के पैर? ऐसी मान्यता है कि राधा रानी के चरण कमल बहुत दुर्लभ है और श्री कृष्ण हमेशा उनके चरणों को अपने हृदय के पास रखते हैं। श्री कृष्ण जिनकी पूजा पूरी सृष्टि करती है, वे भी उनके चरणों को स्पर्श करते थे। राधा देवी के चरण बहुत दुर्लभ है और कोई भी व्यक्ति उनके चरणों को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए उनके पैर हमेशा ढके रहते हैं। कुछ मंदिरों में जन्माष्टमी पर या राधाष्टमी पर उनके चरणों को कुछ समय के लिए खुला रखा जाता है। मान्यता के अनुसार माता राधा के चरण वेद पवित्र हैं और उनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उन्हें स्वयं राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता था, इसलिए उनके चरण हमेशा ढके रहते हैं। गोविंद देव जी मंदिर का इतिहास। श्री शिव राम गोस्वामी 15वीं शताब्दी में भगवान गोविंद देव जी के सेवाधिकारी थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था। श्री शिव राम गोस्वामी ने पवित्र प्रतिमाओं को पहले मतलब कामा भरतपुर, राधा कुंड और फिर गोविंदपुरा गांव मतलब सांगानेर में भेजा गया। तब आमिर शासकों ने पवित्र प्रतिमाओं को स्थानांतरित कर 1714 में दिव्य प्रतिमाएं आमेर घाटी के कनक वृंदावन पहुंचाई। आखिर में 1715 में उन्हें आमेर के जय निवास ले जाया गया। मान्यता के अनुसार सवाई जय सिंह पहले सूरज महल में रहते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि उन्हें महल खाली कर देना चाहिए, क्योंकि यह महल स्वयं श्री गोविंद देव जी के लिए है। इसके बाद वह स्थान छोड़कर चंद्र महल चले गए। इस प्रकार जयपुर की नींव रखे जाने से पहले ही भगवान गोविंद देव जी को सूरज महल में प्रतिष्ठित कर दिया गया था। तो मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।